नमस्कार, अंकल सेवियर चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू अंकल सेवियर चैनल। आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है? जब हमारे खून के अंदर शर्करा यानी कि ग्लूकोज अधिक या कम मात्रा में होता है तो उस मैनिफेस्टेशन या उस कमी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। जब खून में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो हम उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और जब ये ज़्यादा होती है तो हम उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर खून में ग्लूकोज की मात्रा कम है तो बढ़ाने का तरीका है कि मिठाई या मीठी चीज़ें खाइए, और अगर बहुत ज़्यादा कम है तो अस्पताल में डेक्सट्रोज या ग्लूकोज की बोतल आपको चढ़ेगी, जिससे कि मात्रा बढ़ाई जा सके नॉर्मल लेवल तक। और अगर आपकी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया है तो आपको तो इलाज कराना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। हमारे शरीर में हजारों कोशिकाएं या सेल हैं। पूरा शरीर कोशिकाओं से ही बना हुआ है, और हमारी बॉडी को जो ऊर्जा है चाहिए वो ये कोशिकाओं में ही सेल द्वारा बनाई जाती है, जिससे हमारी बॉडी या हमारा शरीर ठीक से काम कर सके। उन द्वारा हर कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचाया जाता है, जिससे हमारी कोशिकाएं ऊर्जा या एनर्जी बनाती है। हर सेल को ग्लूकोज चाहिए, तभी वो ऊर्जा या एनर्जी बना पाएगा। हमारी कोशिकाओं या सेल में एनर्जी कैसे बनती है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पेट के नीचे और आंख जहाँ से शुरू होती है उन दोनों के बीच में पैंक्रियास नाम का एक ऑर्गन है। पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है, जो कि एक हार्मोन है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल या हम किसे ग्लूकोज लेवल खून के अंदर जो कहते हैं इसको रेगुलेट करता है यानी कि नियंत्रित करता है। और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन में आता है यानी कि स्टार्च, शुगर, अन्य, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं इस इंसुलिन की प्रेजेंस में या इसके होते हुए। क्रिया को या फंक्शन को हम सिंपल लैंग्वेज में या साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये चाबी है, इसे हम इंसुलिन कहते हैं, और ताला है, इसे हम सेल कहते हैं। जब इंसुलिन नामी चाबी ताले को खोलती है तभी सेल नामक ताले के अंदर ग्लूकोज एंट्री लेता है, तभी जाके वो ऊर्जा उत्पन्न करता है। ताले के साथ चाबी का होना बहुत जरूरी है। अगर इंसुलिन नामक चाबी नहीं होगी तो सेल के अंदर ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगा। अतः यही कारण है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल या शर्करा लेवल बढ़ता है, और इसी को हम डायबिटीज के रूप में जानते हैं। डायबिटीज का निर्धारण हमारे खून में शुगर या ग्लूकोज लेवल से होता है। अगर हम 8 से 10 घंटे कुछ नहीं खाते, उसके बाद अपना खून चेक करते हैं, जिसे हम नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, और वो 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम आता है, तो ये माना जाता है कि सामने वाले के ग्लूकोज लेवल ठीक है। इसी तरीके से प्री डायबिटिक यानी कि जिसके अंदर लक्षण है डायबिटीज के लेकिन पूरी तरह डायबिटिक नहीं माना जाता है, उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, तो वो पेशेंट प्री डायबिटिक कहलाएगा। और किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज़्यादा होगा, तो वो भी 2 दफ़े टेस्ट करने के बाद, तो उसे हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। डायबिटीज के प्रकार। डायबिटीज मुख्य 3 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। डायबिटीज ज़्यादातर जन्मांतर से होती है, हेरिडिटी होती है। नॉर्मली बहुत कम टीनेजर्स को होती है और ज़्यादा उम्र में तो होती ही नहीं है। टाइप की डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बनता है। इंसुलिन नहीं बनता है तो इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन ही बाहर से इंजेक्टेबल रूप में लिया जाता है, और जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसे इंसुलिन का इंजेक्शन रोज लेना होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज
ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है और एक दफ़े डिलीवरी होने के बाद नॉर्मली ये ठीक हो जाती है, लेकिन इन औरतों में आगे चल के डायबिटीज़ होने की पूरी संभावना रहती है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये सबसे ज़्यादा कॉमन डायबिटीज़ है। ये ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है और इसके मुख्य कारण या रिस्क फैक्टर्स जो हैं, आपका ज़्यादा वजन होना, 45 साल से ऊपर ज़्यादा होना, या हेरिडिटी, या आपके भाई बहन किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, या आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वर्जिश वगैरह नहीं कर रहे हैं, बड़े आलस्य ज़िंदगी जी रहे हैं, या कभी जिस फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उसको फिर डायबिटीज़ हो सकती है, या डायग्नोज प्री डायबिटिक है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है, या ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स है, या किसी जनजाति के खास जनजाति के आप हैं, तो इनमें ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाती है। डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा भूख लगना, प्यास ज़्यादा लगना, अनएक्सप्लेन बिना किसी कारण वजन कम होना, बार बार पेशाब करने जाना, आँखों के सामने धुंधलापन दिखना, बहुत ज़्यादा थकान लगना, कुछ छाले, फोड़े, दाग, फुंसी जो जल्दी ठीक नहीं होते, ये सब लक्षण हैं। आदमियों के अंदर और भी लक्षण पाए जाते हैं। उनकी बेसिकली पुअर मसल स्ट्रेंथ हो जाती है, मसल ठीक तरह काम नहीं करते हैं, और उनके यूरिन की भी प्रॉब्लम होती है उनमें। वुमेन्स में नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, खमीर के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, स्किन जो है खुजलाने वाली हो जाती है, सूखी हो जाती है। ये ज़्यादातर लक्षण डायबिटीज़ के होते हैं। डायबिटीज़ से संबंधित परेशानियाँ या कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट की हर तरीके की डिसीज़ हो जाना, हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक। न्यूरोपैथी का मतलब कि हमारे जो पाँव हैं, पान के तलवे हैं, हाथ है, सब जगह चींटियों की जैसे चलने का, या पिन जैसे चुभना, या गर्म होना हथेली का और पंजों का, ये सब होता है। नेफ्रोपैथी होती है, यानी कि किडनी से संबंधित। आँख से दिखना बंद हो जाता है, आँख की परेशानियाँ हो जाती है, सुनने में परेशानी होती है। हम लोगों के पाँव के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, चर्मरोग इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, दांत, खाज, फुंसी, फोड़े, और जो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो फंगल हो। डिप्रेशन में चला जाता है डायबिटिक पेशेंट, और याददाश्त भी चली जाती है। हमने डायबिटीज़ के बारे में चर्चा करी। अब अगला एपिसोड जो होगा गर्मी या गर्मी से होने वाली बीमारियों के ऊपर होगा, जैसे हीट स्ट्रोक है, डायरिया है, स्किन इन्फेक्शन है, आदि इत्यादि। आपको अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आप वीरोपीडिया@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं अपने विचार और सजेशन।